सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 26वां सर्ग। श्री राम द्वारा ताड़का वध। ऋषि विश्वामित्र के इस वचन को सुनकर श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पिता ने आदेश दिया था मार्ग में विश्वामित्र के आदेशों का निशंक होकर पालन करना, अतएव आपकी इस आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा। इतना कहकर श्री राम ने धनुष के मध्य भाग को मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दिया। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। वह राक्षसी भी इस आवाज़ को सुनकर रोषपूर्वक उसी दिशा की ओर दौड़ी जिधर से आवाज़ आई थी। उसके भयानक मुखाकृति को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, मैं अभी इसके नाक कान काटकर इसे लौटने के लिए विवश किए देता हूँ। लेकिन ताड़का ने आते ही उन दोनों रघुवंशियों पर भयंकर धूल उड़ाना शुरू कर दिया और उन पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर श्री राम ने उससे अत्यंत कुपित होकर अपने तीखे बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले। भुजाएं काटते ही वह उनके निकट खड़ी होकर भयंकर गर्जना करने लगी। यह देखकर लक्ष्मण ने भी क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। अब वह अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई आकाश में विचरने लगी और अदृश्य रूप से उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। यह देखकर गादी नंदन ने कहा, श्री राम, इस पर दया करना बेकार है। यह दुराचारिणी यज्ञ में विघ्न डालती है। संध्या काल के पहले ही इसका वध हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तब राम ने अपनी शब्द भेड़ी बाणों द्वारा सब ओर से उसका मार्ग ही रोक दिया। यह देखकर ताड़का भयंकर गर्जना करती हुई श्री राम लक्ष्मण पर टूट पड़ी। श्री राम ने तुरंत अपने तीखे बाणों से उसका वध कर दिया। यह देखकर इंद्र इत्यादि सभी देवता श्री राम को साधुवाद देते हुए विश्वामित्र से श्री राम पर अपना स्नेह प्रकट करने के लिए कहने लगे। ताड़का वध से संतुष्ट हुए मुनि ने श्री राम को स्नेह करते हुए कहा, रघुकुल नंदन राम, आज रात को हम लोग यहीं निवास करें। कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। श्री राम ने ताड़का वन में वह रात बड़े सुख से व्यतीत की और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।